ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणेतो अस्याहम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल सत्संग सभा में फिर आपके सामने मुंडको उपनिषद की स्वाध्याय करते हैं। प्रातःकाल के 5 बज चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र संतों ऋषियों ने कहा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। तो चलते हैं मुंडको उपनिषद की तरफ। तो मुंडको उपनिषद का ये श्लोक नंबर 6 है। अरा एव रथ नावो सहमता यत्र नाड़या। जिस प्रकार से रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण नाड़ें एकत्रित होती हैं। उसी प्रकार जिसमें रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नाड़ियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संसार करता है। उस आत्मा का ओम प्रकार से ध्यान करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ओम प्रकार से उस आत्मा का ध्यान करो। जिस प्रकार से रथ के अरे पहिए के सेंटर पर रहते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नाड़ियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर ये अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संसार करता है। उस आत्मा का ओम इस प्रकार से ध्यान करो। अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण, अज्ञान के उस पार तुम्हारा गमन करने में कल्याण हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त न हो, ऐसा ओंकार का विचार करो कि उस पार जाने पर, अर्थात उस पार का अविद्या की निवृत्ति होने पर आपको किसी प्रकार का विघ्न समस्या प्राप्त न हो। फिर बताया कि उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त नाड़ियां, शरीर में पूरे शरीर में जो नाड़ियां व्याप्त हैं, उसके भीतर ये बौद्ध बुद्ध जनित प्रतीतियों का साक्षीभूत और जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा देखता, सुनता, मनन करता और जानता हुआ अंतःकरण रूप उपाधि का अनुकरण करने वाला होने से उसके हर्ष शोक क्रोध आदि प्रत्ययों से मानो नवीन रूप उत्पन्न होता है। वह सा मध्य में संचार करता हुआ सा वर्तमान रहता है। इसी लौकिक पुरुष वह हर्षित हुआ, क्रोधित हुआ, आज तुम क्रोध में हो, आज तुम गुस्से में हो, वो पुरुष गुस्से में है, वो व्यक्ति क्रोध में है, ऐसा कहा करते हैं। उस आत्मा को ओम इस प्रकार अर्थात उपरोक्त कल्पना से ओंकार को आलम्बन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो। उस आत्मा को जो हृदय नाड़ी में विराजमान है, जिसमें सब कुछ नाड़ियां विराजमान है, उसको ओमकार के हिसाब से चिंतन करो। विद्वान आचार्य की शिष्यों को जो कुछ कहना था वह कह दिया। अंगरा ऋषि ने जो कुछ शिष्यों से कहना था वह कह दिया। इससे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु होने के कारण, इससे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु होने के कारण
शिष्यगण भी सब कर्मों से उपरत होकर, सभी कर्मों से उपरत होकर, उपराम करके मोक्ष मार्ग में जुट गए, अर्थात मोक्ष मार्ग में जुट गए, अर्थात अपनी तैयारी में लग गए। अतः आचार्य उन्हें निर्विघ्नतापूर्वक ब्रह्म प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा आचार्य जो हैं उनको किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो, अपने स्वरूप को प्राप्त करने में आशीर्वाद देते हैं। पार अर्थात पर तीर जाने के लिए तुम्हें स्वस्ति निर्विघ्नता प्राप्त हो, जिसके पार जाने के लिए अविद्या रूप अंधकार के पार हो जाने के लिए, अतः अविद्या रहित ब्रह्म प्राप्त रूप की प्राप्ति के लिए, अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए गुरु आशीर्वाद देता है आचार्य। अब अगले में कहा है अपर ब्रह्म का वर्णन तथा उसके चिंतन का प्रकार। ये जो अज्ञान अंधकार के परे संसार महासागर को पार करके जाने योग्य पर विद्या का प्रदेश है, वह किसमें वर्तमान है? इस पर कहते हैं कि किसमें वर्तमान है। कहने का तात्पर्य है कि संसार महासागर को पार करके जाने के योग्य पर विद्या का प्रदेश है, वह जिसमें वर्तमान है। इस पर कहते हैं वह किसमें वर्तमान, मतलब किसमें है वर्तमान। श्लोक है ये सर्वज्ञ सर्वविद्या शेष महिमा भुवि, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य महिमा भुवि, दिव्य ब्रह्मपुरे हयेश युवनात्मा प्रतिष्ठित मनोमय प्राण शरीनेता प्रतिष्ठितो अन्य हृदय सन्निध्याय तद्विज्ञानेन परिप्रश्न धीरा आनरूप अमृतम यद्विभाति। जो सर्वज्ञ और सर्वित है, कहा है वेद के ऋषि, अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि यह सर्वज्ञ सर्व विद्यशेष महिमा भुवि, जो सर्वज्ञ है और सर्वित है और जिसकी ये महिमा भूलोक में स्थित है, वह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश हृदय आकाश में स्थित है, हृदय आकाश में स्थित है। वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित कर हृदय में रहते हुए अन्नमय देह में स्थित है, हृदय में रहते हुए अन्नमय शरीर में है। उसका विज्ञान अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष जो आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक साक्षात्कार करते हैं। ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि जो हृदय देश में रह रहा है और इस अन्नमय शरीर में विद्यमान है, उसका साक्षात्कार करके वह आदमी सम्यक प्रकार से आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए यहाँ कहा है क्योंकि चेतन स्वरूप उस हृदय कमल स्थित आकाश में ब्रह्म की सर्वदा अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हृदय कमल ब्रह्मपुर है, जो जीव का हृदय कमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो आकाश है, उस हृदय पुंडरीकांतर्गत, उस हृदय पुंडरीकांतर्गत आकाश में स्थित हुआ सा उपलब्ध होता है। इसके सिवा आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का जाना आना, यह कहा है कि उस आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का जाना आना अथवा स्थित होना किसी प्रकार संभव नहीं है, जाना नहीं है। कि वहाँ हृदय आकाश में स्थित वही आत्मा, हृदय आकाश में स्थित वही आत्मा मनोवृत्ति से ही अनुभव किया जाता है, मनोवृत्ति से अनुभव किया जाता है। इसलिए मनरूप उपाधि वाला होने से मनोमय है, मनरूप उपाधि वाला
होने से वह आत्मा मनोमय कहा गया है। तब प्राण शरीर नेता प्राण और शरीर का नाम प्राण शरीर है। उससे ये एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला है। कहा है कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला है। ये हृदय अर्थात बुद्धि को उसके पुण्य आकाश में आश्रित कर अन्न यानी खाए हुए अन्न के परिणाम स्वरूप जो अन्न ग्रहण करता है, खाए परिणाम स्वरूप, और निरंतर बढ़ने घटने वाले पिंड रूप शरीर अन्न अन्नमय देह में स्थित है। क्योंकि हृदय में स्थित होना ही आत्मा की स्थिति है। क्योंकि हृदय में स्थित होना ही आत्मा की स्थिति है। अन्यथा अन्न में आत्मा की स्थिति नहीं है। अन्यथा अन्न में आत्मा की स्थिति नहीं है, अर्थात वो हृदय काल में विद्यमान है। अब यहाँ पर कहा धीर विवेकी पुरुष, यहाँ कहा है हाँ कि विवेकी पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त तथा सम दम ध्यान सर्वत्याग एवं वैराग्य से उत्पन्न हुए विशेष ज्ञान द्वारा उस आत्म तत्व को सर्वत्र परिपूर्ण देखते यानी अनुभव करते हैं, जो आनंद स्वरूप संपूर्ण अनर्थ दुख और आयास से रहित सुख स्वरूप एवं अमृत में सर्वदा अपने अंतःकरण में ही विशेष रूप से भास रहा है। अब अगला श्लोक बताया कि ब्रह्म साक्षात्कार का फल क्या है। फल विद्यते हृदय ग्रंथि शिष्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि निस्संते भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि उस प्रावर कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। लास्ट एक सारगर्भित बात आचार्य ने कही है, भाई ब्रह्म का साक्षात्कार का फल क्या है। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि शिष्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि उसका साक्षात्कार ब्रह्म का कर लेने के बाद इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, खत्म हो जाती, टूट जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, जो शंकाएं समाप्त हो जाती हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा है कठोर कहा था विद्यते हृदय ग्रंथि स्थिता विद्या वासना से प्रचो बुद्ध्याश्रय कामे कामा यशस्व हृदय विस्त्रा, हृदय से हृदय स्थिता। कठोर कहा है, बृहद कहा है कि इसके हृदय में जो कामनाएं आश्रित हैं, जीव के हृदय में जो कामनाएं आश्रित हैं इत्यादि स्तुतियों के अनुसार हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थित, हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थित अविद्या वासना में काम को कहते हैं। अविद्या की कामना है, हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थित अविद्या वासना में काम को कहते हैं। यह हृदय की आश्रित रहने वाली है, आत्मा के आश्रित नहीं है। चमत्कार की हृदय के आश्रित रहने वाली है अविद्या कामना। हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थित अविद्या वासना में काम को कहते हैं। ये हृदय के ही आश्रित रहने वाली है, आत्मा के आश्रित नहीं है। उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर ये भेद अर्थात नाश को प्राप्त हो जाती है तथा लौकिक पुरुषों के ज्ञेय पदार्थ विषयक और जाने हुए पदार्थ के विषयक संपूर्ण संदेह जो उनके मरण पर्यंत गंगा प्रभावत पर्वत होते रहते हैं विच्छिन्न हो जाते हैं।
जितने भी संशय हैं, जैसे गंगा बह रही है अविरल रूप से, ऐसे उनके मरने पर, मरते दम तक जो संशय चलते थे उनका विच्छेदन हो जाता है। जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, जिसके संशय पदार्थों के विषय में नष्ट हो गए हैं, जो विद्या वासना के रूप में थे हृदय में, वो नष्ट हो गए हैं, और जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी, जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी, ऐसे इस पुरुष के जो विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व, मतलब ज्ञान होने से पूर्व, विज्ञान उत्पत्ति से पूर्व जन्मांतर में किए हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए हैं, और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ किए जाते हैं, मतलब एक दो बात है। एक तो पता है कि ज्ञानोत्पत्ति के साथ, इसने कहा है कि पुरुष के जो विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व, मतलब ज्ञान होने से पहले जो जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए हैं, अभी सामने नहीं आए हैं, अभी फल उनको नहीं मिला, मतलब जो जन्म जन्मांतर किए कर्म उनका फल अभी तक नहीं आया है, और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ किए जाते हैं। ज्ञान उत्पत्ति, जैसे जैसे ज्ञान होता जा रहा है, बोध होता जा रहा है, उसके साथ जो किए जाते हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। किंतु वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं होते, किंतु इस वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका फल देना आरंभ हो जाता है। तात्पर्य है कि उस सर्वज्ञ असंसारी परावर कारण रूप से पर है, अर्थात कार्य रूप से अवर, ऐसा उस परावर के ये साक्षात है, मैं ही हूँ। इस प्रकार देख लिए जाने पर संसार के कारण का अच्छेद हो जाने से ये पुरुष मुक्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय ऋषि का कि ज्ञानोत्पत्ति, विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व जो कर्म संचय जन्म जन्मांतरों के थे, अभी वो शाम फलों को नहीं हुए हैं, और ज्ञानोत्पत्ति मतलब ज्ञान होने के साथ साथ किए जाते हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले, इस जन्म को आगे आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका फल देना आरंभ हो जाता है। तात्पर्य है कि उस सर्वज्ञ असंसारी प्रावर कारण रूप से पर श्रेष्ठ और कार्य रूप से अवर, ऐसे उस प्रावर के ये साक्षात मैं ही हूँ। इस प्रकार देख ले जाने पर संसार के कारण का उच्छेद हो जाने से ये पुरुष मुक्त हो जाता है, अर्थात वह समाप्त हो जाता है, उसका कोई वो नहीं होता है फल। अब बता, ज्योतिर्मय ब्रह्म हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिषद्यात्म विदो विदु, वह निर्मल और कलाहीन, वह ब्रह्म निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्यमय ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है, वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है, वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है, और वह है जिससे कि आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं, और वह है जिसे आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म, मतलब उस ब्रह्म में कोई मल नहीं, कोई कला नहीं, हृदय में ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है, ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है, वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है, मतलब पदार्थों की ज्योति है, और वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं, जिसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष जानते हैं। यहां बताया है कि हिरण्यमय ज्योतिर्मय अर्थात बुद्धिवर्ती के प्रकाश का, जो बुद्धि की वर्ती है उसके प्रकाश रूप परम कोश में जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तलवार के कोश म्यान के समान है, और सबसे भीतरी होने के कारण श्रेष्ठ है। दो बातें कही आचार्य ने कि हिरण्यमय ज्योतिर्मय अर्थात बुद्धिवर्ती के प्रकाश रूप परम कोश में जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान होने के कारण
तलवार के कोष म्यान के समान है और सबसे भीतरी होने के कारण श्रेष्ठ है। उसमें विरज अविद्या आदि संपूर्ण दोष रूप मन से रहित ब्रह्म विराजमान है, मतलब उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। जो सबसे बड़ा तथा सर्वरूप होने के कारण ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म है, वह निष्कल है, जिससे सब कलाएं निकल गई हो। निष्कल, जिसमें किसी प्रकार की कोई कला न हो, उसे निष्फल कहते हैं, अर्थात वह निर्वय है। क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कल है, इसलिए वह शुभ्र यानी शुद्ध है। ज्योतियों का ज्योति, अग्नियों आदि संपूर्ण प्रकाश में पदार्थों का भी ज्योति स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान की ओम शांति शांति शांति।